हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इसमें ड्राफ्टमैन या फिर सर्वेयर एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, अब देखिए, आपका चाहे ड्राफ्टमैन का पेपर हो चाहे आप सर्वेयर का पेपर हो, दोनों सिमिलर आते हैं। ओके, तो हम इसमें जो भी अभी रिसेंटली पेपर होने वाले हैं आपके 2024 में, हमने इसको 2025 भी कर दिया है ताकि आने वाले क्वेश्चन को भी ये कवर कर सके। ठीक है, दिसंबर में आपके बहुत सारे ड्राफ्टमैन के पेपर होने वाले हैं अलग अलग स्टेज के। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम लोग लगभग 3000 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें पूरा कवर, वो भी इंपॉर्टेंट सिर्फ ड्राफ्टमैन के रिलेटिव। ओके, तो कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टफ होने वाले हैं, यानी कि इजी टू मॉडरेट इसको रखा गया है। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर में 9149302924 में मैसेज कर सकता है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पीडीएफ बनाई गई है, उसको आप लोग ले सकते हैं। एमसीक्यू पीडीएफ है। ठीक है, तो हम इस पर पहले स्टार्ट करते हैं। उनको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी विद आंसर के साथ। ओके, तो जो पीडीएफ लेता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंक्रीट वॉल्यूम, यानी कि कंक्रीट की मात्रा मापने की इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, कंक्रीट। अब देखिए, ये पेपर अभी रिसेंटली जो अभी ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ है उत्तराखंड में, और कई पेपर हुए हैं, वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। हम सिर्फ वाले क्वेश्चन लाएंगे जो ड्राफ्टमैन के आपके पास आ सकते हैं, ड्राफ्टमैन या सर्वेयर में। ठीक है, हम अनसन क्वेश्चन नहीं लाएंगे क्योंकि माइनर मिस्टेक बहुत होती है, आप लोगों को पता है सिंपल क्वेश्चन में। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर क्यूब होता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज FM स्टैंड फॉर इन सिविल इंजीनियर, यानी कि FM से क्या आप लोग क्या समझते हैं। FM देखिए क्या होता है, फाइनेंस मॉड्यूलस, इसको FM को बोला जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंस मॉड्यूलस, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरी डेफिनेशन होती है FM का। यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड, 3 तरह की सैंड होती है। फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। ठीक है, अब आप लोग इसकी वैल्यू याद करें, 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9। ठीक है, 2.9 से 3.2 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। एक तरह से लगा लीजिए आप लोग कि यह आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले एक टेस्ट है। ठीक है, यही क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं, आप लोग को पता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, कौन सा होता है मेरे भाई सबसे ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा, सब डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 10 होती है। और टालकी की वैल्यू सबसे, टालकी कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये सबसे सॉफ्ट होता है और डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है मेरे भाई। क्वार्ट्ज की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म प्लम्ब ऑफ इज यूज्ड इन विच टूल, अब प्लम्ब ऑफ का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं मेरे भाई। कंपास में नहीं करते, आप लोग को पता है। लेबलिंग में नहीं करते, थियोडोलाइन में नहीं, प्लम लाइन में यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे 90 डिग्री का एंगल भी हम निकालते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IS कोड, IS कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। IS कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये तो बार बार आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ वन लेन, वन लेन की, अब वन लेन की स्टैंडर्ड क्या पूरा 3.75। ठीक है, यानी कि एक लेन की सड़क के मापन की चौड़ाई, वन लेन की विड्थ पूछ दी है मेरे भाई। ठीक है, 3.75। अगर उसने डबल लेन की पूछ दी होती तो विदाउट कर्व 7, डबल लेन की पूछ लेती विदाउट कर्व। ठीक है, विदाउट कर्व। अगर विथ कर्व पूछ दिया, ठीक है, विथ कर्व पूछ दिया तो कितना, 7.5 मेरे भाई। ठीक है, और 5.5 इंटरमीडिएट, ये 5.5 जो है इंटरमीडिएट। अब 7वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच सीमेंट हैज़ द फास्टेस्ट सेटिंग टाइम, किस सीमेंट की जमने की गति सबसे तेज होती है, कि बताइए सबसे जल्दी कौन सा होता है। रैपिड हार्डिंग सीमेंट। ठीक है, OPC के 1 दिन से, मान लीजिए 1 दिन की सीमेंट की जमने की क्षमता वो 3 दिन में जमाता है। ओके, OPC अगर RSC को कंपेयर करें तो। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का स्टैंडर्ड स्लोप बताइए मेरे भाई। देखिए, इसमें जो होता है ऑप्शन वाइज देख लेंगे।
अब अलग अलग होता है, रेसिडेंशियल के लिए अलग होगा, ठीक है, एजुकेशन के लिए अलग होगा। तो हम जनरली 35 से 40 डिग्री लेते हैं इसमें। कितने लेते हैं, सॉरी 25 से 40 डिग्री इसको लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 25 से 35 डिग्री का, क्योंकि देखिए अलग अलग होता है, रेसिडेंशियल के लिए अलग होता है, आप लोग को पता है, ठीक है, एजुकेशनल के लिए अलग होता है, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग, ठीक है, ये अलग अलग स्टेयर की जो आपके स्लोप ली जाती है। ऐसा कोई यहाँ पे मैच कर नहीं रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए हमने इंक्लूड करा है इसमें क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो होता है, ठीक है, प्रेशर की यूनिट भी पूछ लेता है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपके पास, ए इसका करेक्ट आंसर पास्कल हो जाती है। क्या होती है, पास्कल मेरे भाई, ठीक है, जूल तो ये वर्क की हो जाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यूरिंग कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के क्यूरिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो बताइए। टू ड्राई, ठीक है, कॉन्क्रीट फास्टर टू रिड्यूस स्ट्रेंथ। तो क्या होता है आपके पास, क्यूरिंग क्यों की जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, कंक्रीट को जल्दी सुखाने के लिए, ऐसा तो हम क्यूरिंग के लिए करते हैं, नमी बनाए रखने के लिए, यानी कि टू मेंटेन मॉइस्चर, तब हम क्यूरिंग करी जाती है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे सरल लग रहा होगा क्योंकि आप लोग अभी घर में बैठ के कर रहे हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो आप लोग गलत करके आएंगे, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, मैं आपको समय भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब, स्लैब का कितना होता है मिनिमम कवर रेनफोर्समेंट, तो ये होता है आपके पास, किसका पूछ रहा है मेरे भाई, ये स्लैब का पूछ रहा है, कितना होता है 20 mm होता है, ठीक है, 25 बीम का हो जाएगा। फिर आपके पास व्हाट डज थियोडोलाइट मेजर, थियोडोलाइट क्या मेजर करता है मेरे भाई, थियोडोलाइट डिस्टेंस, एंगल, प्रेशर, वॉल्यूम, जो एंगल जो होता है थियोडोलाइट मेजर करता है, एंगल 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, आप लोगों ने देखा होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल, ये आपके पास थियोडोलाइट इंक्लूड करता है, ठीक है। विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि किस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है, कौन सी वो मिट्टी है जिसमें, मान लीजिए आपके पास क्या है, सॉइल है मेरे भाई, सॉइल है, इसमें आपके पास पानी को रोकने की, यानी कि होल्ड करने की, इसमें पानी जाएगा जाएगा, होल्ड करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सैंड, सैंड में तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसमें वाइट्स होते हैं तो दूर दूर होंगे ना, सैंड में, सैंड में तो वॉइड्स दूर दूर होंगे तो पानी ऐसे ही निकल जाएगा, ये वैसे ही गलत हो गया। लोम सॉइल, ग्रेवल, ठीक है, लोम सॉइल भी यानी कि दोमट मिट्टी नहीं हो सकती। तो क्ले सॉइल जो होती है आपके पास उसमें कोहेजन ज़्यादा होता है, तो क्ले सॉइल में तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड राइज ऑफ स्टेप इन स्टेयर, ठीक है, राइस का पूछ रहा है मेरे भाई, यानी कि ये हो गया क्या ट्रेड, ये हो गया राइस, कितना होता है, कितना इसको रखा जाता है, ये तो जनरली सबको भी पता होता है, ठीक है, 150 से 200 ठीक है, और ये आपके पास लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर इसको लिया जाता है, ठीक है, ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम इसमें, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में एग्रीगेट का मेन फंक्शन, ये मुख्य कार्य क्या है एग्रीगेट का, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, बिल्कुल होता है, ठीक है, इंक्रीज वाटर ऑब्जर्प्शन, पानी का अवशोषण बनाना, पानी का अवशोषण कैसे बनाएगा, एग्रीगेट क्या होता है, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, रोड़े होते हैं, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं, ऐड कलर भी नहीं क्योंकि आयरन देते हैं, ये भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which instrument is used to measure horizontal distance, प्लेन टेबल, horizontal distance आप लोगों ने पढ़ा होगा, चेन, कंपास, थियोडोलाइट, क्षैतिज दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह रहा तो चेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, चेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, कमेंट में जरूर बताना इसको। विच मोटार इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि दबाव की ताकत में सबसे मजबूत मोटार कौन सा है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में सबसे मजबूत मोटार कौन सा है, लाइन मोटार, जब आप लोग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, बोलना मत, कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लाइन मोटार, सीमेंट मोटार, सुर्की या मड मोटार,
अब एक ही ऑप्शन होगा यहाँ पे, सीमेंट मोटार का ही हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेशन इसी में होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड इन आरसीसी? आरसीसी में स्टील का सामान्य प्रतिशत कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? ये तो आसान क्वेश्चन है। कितना होगा? 1 से 2%। कितना होना चाहिए? 1 से 2% हमारे पास। ये आपके पास क्या है, पूरा स्टील डाल दिया इसमें, ठीक है। आरसीसी में स्टील का कितना परसेंट होना चाहिए? 1 से 2% ही हमारे पास स्टील होनी चाहिए आरसीसी में, बाकी कंक्रीट होगा, ठीक है। कितना होगा? 1 से 2% स्टील होगी, बाकी कंक्रीट होगा मेरे भाई। ये याद रखे रहना। 18 का बी हो जाएगा इसमें। 19 का देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म बेटर मीन इन मैसनरी? यानी कि मैसनरी में बेटर शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। बेटर शब्द का क्या मतलब होता है? देखिए, आप लोगों ने कई बार हमने इसको कराया भी है, ठीक है। बेटर का मतलब क्या होता है? अब देखिए, थोड़ी सी जो होती है आपके पास, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि वॉल जो होगी थोड़ी थोड़ी झुकी हुई नजर आएगी आपके पास, ठीक है। इंक्लाइंड फेस आपको देखने को मिलेगा। तो इंक्लाइंड फेस ऑफ वॉल, दीवार का झुका हुआ चेहरा आपके पास क्या कहलाता है? बेटर कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट इन पोर्टलैंड सीमेंट? पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य घटक क्या है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। अब लोगों को पोर्टलैंड सीमेंट भी पता नहीं होता, ठीक है। अब आप लोग इसको पूरी डिटेल में पढ़ के आना और कमेंट में जरूर देना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, ठीक है। एक मुख्य घटक क्या है? प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है भाई पोर्टलैंड सीमेंट का? क्या? सिलिका, लाइम, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड। तो पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे पहले क्या डाला जाता है? जैसे सीमेंट का लाइम होता है, ओके। तो यहाँ पे जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट में भी, यहाँ पे आज जैसे सीमेंट का मैंने अभी आपको बताया था लाइम होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे ज़्यादा पहले लाइम ही होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिटेनिंग वॉल? रिटेनिंग वॉल का क्या पर्पस है मेरे भाई? मिट्टी को रोकना, बीम को सहारा देना, इनकी टू सपोर्ट बीम, टू सेपरेट रूम, अलग करना कमरों को, टू रिड्यूस नॉइस को कम कर देना, ठीक है, सोर्स को कम कर देना। यानी कि क्या होता है रिटेनिंग वॉल का कार्य? थोड़ा तेजी से करेंगे। टू होल्ड सॉइल, रिटेनिंग वॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉइल में, ये हर जगह पूछा जाता है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन ये मत समझना सॉइल से आया क्वेश्चन, रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल तो हर जगह काम आएगी ड्राफ्टमैन में या सर्वेयर में। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ ब्रिक? ब्रिक का स्टैंडर्ड वेट कितना होता है? 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, 4 से 5, 5 से 6। जनरली बात करें हम 3 से 3.5 होता है वेट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम ए के साथ इसमें जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब ए के संग 2 तो होता नहीं है, ए के संग भी नहीं जा सकते क्योंकि 2 नहीं हो पाएगा ना, इसमें 3 से जाना पड़ेगा। 3 से 4 हम इसमें जनरली जा सकते हैं ऑप्शन वाइज। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, देखिए 3 से 4, अभी मैंने आपको बताया 2 हो नहीं सकता, फिर ये हो नहीं सकता, ठीक है। फिर बोल रहा है विच मटेरियल यूज्ड फॉर डैम प्रूफिंग इन बिल्डिंग? देखिए, एक एक क्वेश्चन हमारा यूके एसएससी अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, या आपके पास पंजाब में पेपर हुआ है, आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से उठाए नहीं है पेपर, ये हमने अपने उससे बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी अच्छा करके आए परफॉर्मेंस, जिनने हमारी पीडीएफ ली है। अब क्या कह रहा है, डैम प्रूफिंग के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा उपयोग करेंगे। अब आप लोगों को पता है सीमेंट मोटार, बिटुमिन, लाइम, प्लास्टर यानी कि सैंड। तो जो है आपके पास सबसे अच्छा बिटुमिन होता है, ठीक है। 23 का यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेज चलता है क्योंकि इजी क्वेश्चन ही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड इन मोटार फॉर ब्रिक वर्क? ब्रिक वर्क में जब आप लोगों ने साइड में काम करा होगा, तो ब्रिक वर्क में कितना हमारे पास मसाला लेते हैं, ठीक है। लेबरों से ज़्यादा आप लोगों ने पूछा होगा 1:6 का रेशियो, 1:6 का मसाला बना रहे करके, यानी कि सीमेंट और सैंड 1:6 का लिया जाता है मेरे भाई, ठीक है, ब्रिक वर्क में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सर्विंग फॉर मार्किंग एंगल? अब मार्किंग एंगल किससे किया जाता है सर्वे में मेरे भाई, ठीक है, यानी कि चिन्हित करने के लिए सर्वे में निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है? चैन, कंपास, थोडोलाइट या फिर प्लम बॉब? अब वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो किसका किया जाता है मेरे भाई? ये किया जाता है क्या, थोडोलाइट का। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन? निर्माण में चूने का मुख्य कारण क्या होता है, यानी कि मुख्य कार्य क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल, वाटरप्रूफिंग कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। लाइम का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इंसुलेशन,
ठीक है, ये हो गया आपका डेकोरेशन। अब मैं आपको बता दूँ, सीमेंट जो बाइंडिंग मटेरियल आपने पढ़ा होगा, सीमेंट एंड लाइम जो होता है, ये दोनों बाइंडिंग मटेरियल का ही काम करते हैं। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टर ऑन अ वॉल? दीवार पर प्लास्टर की न्यूनतम मोटाई क्या होती है? इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल किया है तो 12 mm, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टेस्ट इज यूज टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट बिल्कुल नहीं, यहीं पे मिल गया स्लम टेस्ट, बाकी तो क्या ही चेक करें, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ये तो नहीं होता ये, क्योंकि ये आपके पास कौन से होते हैं, एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं। कंप्रेसिव टेस्ट हो गया आपके पास, टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ये सब आपके पास एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं। ठीक है, व्हाट डज आरसीसी स्टैंड फॉर? आरसीसी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, अब आप लोग को कंफ्यूज करेगा, रेनफोर्स करें, ठीक है, या रेजिस्टेंस करें, क्या करें, बहुत सारे ए और बी में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए डाला गया है आरसीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, याद रखना। ठीक है, रेनफोर्स्ड होता है, रेनफोर्समेंट नहीं होता है। वो ऑप्शन में देगा आपके पास, रेनफोर्समेंट भी दे सकता है, पीछे मेंट भी लगा सकता है, रेनफोर्स्ड होता है। ठीक है, याद रखे रहना, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट सॉइल? सॉफ्ट सॉइल के लिए कौन सी फाउंडेशन का प्रयोग किया जाएगा? अगर आपके पास मिट्टी सॉफ्ट है, बिल्कुल नमी है मिट्टी में, तो कौन सी फाउंडेशन हमने सबसे पहले हम यूज़ की जाएंगे? ठीक है, राफ्ट, पाइल, सी स्ट्रिप, आइसोलेटेड। दो तो वैसे ही कट गए, सी एंड डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सॉफ्ट क्ले के लिए तो ये होगा नहीं, क्योंकि धस जाओगे ना। ये तो नॉर्मल, जो नॉर्मल आपके पास फाउंडेशन में यूज़ की जाती है नॉर्मल कार्यों में। ठीक है, तो ये दोनों तो नॉर्मल कार्यों में, हम घरों में भी यूज़ की जाती है, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यानी कि दलदली में कौन सी यूज़ की जाएगी मेरे भाई? अगर आप राफ्ट में जाते हैं तो पाइल फाउंडेशन आप लोगों ने देखा होगा दलदल के इलाकों में, यानी कि सॉफ्ट सॉइल में आपके पास पाइल फाउंडेशन किया जाता है। ये राफ्ट का कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे आपके पास, जहाँ पे लोड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहीं पे हमारे पास राफ्ट की जाती है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिक बॉन्ड इज स्ट्रेंथ, सॉरी, विच ब्रिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? अब कौन सी बॉन्ड जो होते हैं आपके यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? कौन सी ईंट बंधक सबसे ज़्यादा मजबूत होता है मेरे भाई? इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, बट जो दिखने में जो होता है, इसकी दिखावट जो होती है बहुत ही बेकार होती है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिश बॉन्ड आपके पास पता है स्ट्रॉन्गेस्ट कम होती है, बट दिखावटी में अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक? स्टैंडर्ड ब्रिक का ये भाई शेप क्या होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, या सिलेंड्रिकल, या ट्रायंगुलर? अब कभी जिंदगी में सिलेंड्रिकल देखा है? कभी जिंदगी में ट्रायंगुलर देखा है? नहीं देखा है तो कट कर दो दोनों ऑप्शन। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कई लोगों को कन्फ्यूज भी होता है। अब स्क्वायर कभी देखा है मेरे भाई? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेक्टेंगल तो होता है, रेक्टेंगल होती नहीं 19x9x9। फिर आपके पास व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो इन M20 ग्रेड? M20 ग्रेड का वाटर, अब M20 कितना होता है? 1:3 होता है, 1:3 कितना होता है? 1:3 होता है रेशियो। ठीक है, यहाँ आपके पास, अब यहाँ पे क्या पूछ दिया, वाटर सीमेंट रेशियो पूछ दिया M20 के लिए, तो ये लोग, ये तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा M20 के लिए। ठीक है, M65 से याद करते हैं ना पीछे को, यानी कि सॉरी M60 से याद कर लेना आप लोग, ज़्यादा दिक्कत मत लेना 65 से, M60 से याद कर लें, M60। ठीक है, पीछे को इजी होता है। M5 का भी याद कर लेना, M10। ठीक है, M15, M20, M25। ठीक है, इनकी याद तो कर ही लेना, M20 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.25, 0.35, 0.45, 0.5। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है आपके पास कितने से लेते हैं? 0.35 से, 0.35 से 0.6 तक, यानी कि कभी कभी कोई बुक में 0.7 भी लिखा जाता है, यानी कि जनरली बात करें 0.4 से 0.6 अब्राहिम के द्वारा बोला गया है, 0.4 से 0.6 वाटर सीमेंट लिया जाता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके यहाँ 0.50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 0.50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का।
34 के व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिंटल, लिंटल का एक मेन उद्देश्य क्या है। लिंटल हम क्यों लगाया जाता है, खिड़कियों के ऊपर लगते हैं, दरवाजों के ऊपर लगाया जाता है, आखिर क्यों लगाया जाता है। ये लगाया जाता है सपोर्ट ओपनिंग के लिए, यानी कि उद्घाटन, यानी कि जो दरवाजों को सपोर्ट देने के लिए। दीवारों में नहीं लगाया जाता, दीवारों को क्यों सपोर्ट देगा, ठीक है, सपोर्ट ओपनिंग के लिए इसको दिया जाता है। प्रोवाइड वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं करता है, रिड्यूस वेट बिल्कुल भी नहीं करता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर। अब देखिए पहला ऑप्शन ही जब मिल जाए तो बैरोमीटर लगाने में क्या जा रहा है, ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए इसको कर लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ब्रिक वॉल इन वन डे, एक दिन में आप लोग कितनी ईंट की चिनाई कर सकते हो, बताइए। तो ये आपके पास कितनी होती है मेरे भाई, 1.2 मीटर तक ही आप लोग एक दिन में ईंट की दीवार को खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में की बात कर रहे हैं, कितना 1.2 मीटर। व्हाट इज द यूज ऑफ पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन का अभी हमने बताया था आपके पास, हम पाइल फाउंडेशन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो होती है आपके पास नमी वाली सॉइल यानी कि फॉर सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट सॉइल के लिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी की यूनिट क्या है मेरे भाई, क्या होती है आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास देखने को मिल जाएगी लोड बियरिंग कैपेसिटी की, ठीक है। फिर आपके यहाँ विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर रूफिंग इन हॉट क्लाइमेट, यानी गर्म जलवायु में छत के लिए कौन सा सामग्री सबसे अच्छी है गर्म जलवायु के लिए, यानी जो मान लीजिए राजस्थान जैसे इलाकों में, यानी कि जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, सबसे ज़्यादा गर्म वहीं होता है, तो कौन सा वहाँ पे मटेरियल यूज़ किया जाता है जिससे आपके पास गर्मी भी ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा किया जाता है, एस्बेस्टोस सीड का प्रयोग किया जाता है जैसलमेर में, मान लीजिए गर्म सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ब्रिक टू चेक क्वालिटी, अब आपके पास ब्रिक को कैसे चेक करते हैं कि वो अच्छी ईट है या नहीं है, कि वो फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड थर्ड ग्रेड की है, या जामा ब्रिक है, कौन सी, कैसे हम चेक करेंगे, साउंडनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट। तो ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, क्या कंप्रेसिव टेस्ट जब हम करते हैं तो इससे पता चलता है फर्स्ट ग्रेड की है कौन सी ग्रेड की है ईट, ठीक है। फिर आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशन वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, कितना परसेंट होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, 20%, 22% और 25%, ठीक है, कितना होता है 20%, 22% और 25%, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये आंसर की में थोड़ा सा चेंजेस होगा, 10% लिया होगा, बट ब्रिक के लिए पूछा है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट, कैट की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये आपके पास कैट की फुल फॉर्म है। अब CADD पूछेगा तो DD आपके पास क्या होता है, ड्राफ्टिंग, पीछे वाला ड्राफ्टिंग लगा देना, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर साउंड इंसुलेशन इन बिल्डिंग, यानी कि इमारतों में ध्वनि इंसुलेशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कमरों को ही लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कमरे को साउंड प्रूफ बनाना है, तो कौन सा हम मटेरियल यूज़ करेंगे, जो यूट्यूबर भी लगाते हैं, जो यानी कि टीचर भी लगाते हैं, तो कौन सा हमारे पास यहाँ पे मटेरियल यूज़ है, ग्लास, कंक्रीट, कॉर्क या फिर स्टील, जो आवाज़ बाहर ना जाए, ऐसा हम समझ लीजिए एक तरह से क्वेश्चन ये। तो कौन सा हम उपयोग करते हैं, ये करते हैं कॉर्क, जो होता है आपके पास साउंड भी नहीं होता है, ये आपके पास हॉलों में भी लगाए जाते हैं, डांसिंग हॉलों में भी इसको लगाई जाती है कॉर्क को। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ वुडन डोर फ्रेम, वुडन डोर फ्रेम क्या कर रहा है, डोर फ्रेम की बात कर रहा है, ओनली फ्रेम की, ठीक है, ये फ्रेम की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो लकड़ी के दरवाजों के फ्रेम मानक आकार क्या है, 44वें का क्या हो जाएगा, बस कितना होता है 100 mm से 125 mm इसको रखा जाता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम स्लोप प्रोवाइड फॉर ड्रेनेज पाइप, ड्रेनेज पाइप का न्यूनतम ढाल कितनी रखी जाती है, तो रखी जाती है 1:100 रखी जाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन, स्कैफोल्डिंग यानी कि निर्माण मचान का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है भाई, देखिए प्रोवाइड क्या कराता है, टेम्परेरी सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग आप लोगों ने लिखा हुआ, एक बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपका स्कैफोल्डिंग लगा दी जाती है,
क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके पास यहाँ पे पेंट वेंट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे लड़का चढ़ेगा, यहाँ पे पेंट वेंट कर सकता है या प्लास्टर वास्टर कर सकता है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन आर्च, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन आर्च के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आर्च आप लोगों ने देखे हो कई जगह, कई इमारतों में आर्च बने रहते हैं ऐसे गोल गोल, ठीक है, बहुत दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। किसका उपयोग किया? स्टील, स्टोन, वुड या फिर ग्लास, किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? ठीक है, ये किया जाता है आपका स्टोन, पत्थर का उपयोग आप लोगों ने कई इमारतों में देखे होंगे आर्च का प्रयोग कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ रेसिडेंशियल रूम, यानी कि रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय कमरों की मानक ऊंचाई कितनी होती है? मानक ऊंचाई पूछ रहा है, कितनी ली जाती है, यानी कि हम फिट तो पता है 10 से कोई 10-11 फीट लेता है, यानी कि मिनिमम 10 फीट होती है, बट यहाँ पे मीटर में पूछ दिया है तो 48 का 2.5 मीटर इसको ली जाती है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ डीपीसी इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग? डैम प्रूफ कोर्स, इसका फुल फॉर्म मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट अगर इसको पूछा तो। कितनी ली जाती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, आवासीय भवनों में? 49 का आपके 25 mm ली जाती है, वो भी M20 के लिए। लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज्ड इन रिटेनिंग वॉल? रिटेनिंग वॉल में किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग करते हैं? रिटेनिंग वॉल में कौन से बॉन्ड का यूज़ किया जाता है? वो होता है आपके पास जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? इंग्लिश बॉन्ड होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एंड हो गए क्वेश्चन। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप नंबर में, और आपको अगर आपको अपने सिलेबस वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही हम रोजाना वीडियो लाते रहेंगे 3000 जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं।